कहानी सुनाई, नए सब सच, श्राप या डर, हिम्मत है भूत या फ्राइडे। सन्नाटा जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसमें से मौत की आवाज आने लगती है। ओ स्त्री कल आना। ये डायलॉग सुनकर आज हम थिएटर्स में हंसते हैं, डरते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन 1990s के दशक में कर्नाटक की उन सर्द और अंधेरी रातों में इस आम से लगने वाले जुमले ने लाखों लोगों की रूह कपा दी। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये एक ऐसी खौफनाक सच्चाई है जिसके आगे हर हॉरर फिल्म छोटी पड़ जाती है। 1995 का वक्त था। रात ढलते ही बेंगलोर और उसके आसपास के गांव में एक मौत जैसा सन्नाटा डूब जाता था। गलियों में एक ऐसी छाया, एक ऐसी अनसुनी दहशत भटकती थी जिसके आने का पता सिर्फ कुत्तों के अजीब तरह से रोने से लगता था। जो भी बदनसीब आधी रात को अपना दरवाजा खोल बैठता, अगले दिन उसके घर में सिर्फ खून के निशान मिलते। उसका वजूद इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाता। आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक की, एक 22 साल का साइंस स्टूडेंट जो 1995 में अपने गांव से बेंगलोर पढ़ने आया था। उसे इन बातों और अफवाहों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, पर एक रात उसका यह घमंड उसकी दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ने वाली। अप्रैल का महीना था। कार्तिक अपने छोटे से अकेले किराए के घर में बैठा पढ़ाई कर रहा था। उसके पूरे मोहल्ले में अजीब सा डर फैला हुआ था। हर किसी ने अपने घर के मेन दरवाजे पर सफेद चूना या लाल सिंदूर से बड़ा बड़ा लिख दिया था, नालेबा। शाम को कार्तिक के मकान मालिक ने आकर कार्तिक के दरवाजे पर भी चौक से नालेबा लिख दिया और कार्तिक को चेताया कि वो ध्यान रखे, रात को चाहे बाहर से कोई भी आए, भूल कर भी दरवाजा ना खोले और इस लिखे हुए को मिटा ना दे, क्योंकि ये एक आखिरी चीज है जो हमें बचा सकती है। लेकिन कार्तिक, जो खुद को बड़ा पढ़ा लिखा और मॉडर्न समझता था, उसने अपने मकान मालिक के जाते ही एक गीला कपड़ा लिया और अपने दरवाजे से उस चौक को पूरी तरह मिटा दिया और खुद से बोला, बड़े आए भूत वाले, पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। अंधविश्वास की भी अब हद होती है। रात के 11:30 बज रहे थे। पूरा मोहल्ला जैसे किसी कब्रिस्तान में बदल चुका था। गली के कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया था। कार्तिक अपनी टेबल पर बैठा था, तभी लाइट चली गई। लोड शेडिंग, जो 90s में आम बात थी। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। सन्नाटा इतना भारी था कि कार्तिक को अपने सांसें सुनाई दे रही और तभी बाहर से एक आवाज आई। कार्तिक ने पेन रख दिया। उसने सोचा शायद मकान मालिक होंगे, पर तभी दरवाजे के उस पार से एक आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर कार्तिक का पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। कार्तिक, बेटा दरवाजा खोल, मैं आया हूँ। देख कितनी रात हो गई है, ठंड लग रही है बेटा, खोल ना दरवाजा। कार्तिक की सांसें सीने में अटक गई। वो उसके पिता की आवाज थी, लेकिन ये नामुमकिन था। उसके पिता उससे 300 किलोमीटर दूर अपने गांव में रहते थे। वो इतनी रात को अकेले यहाँ कैसे आ सकते हैं? कार्तिक दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ा। उसके पिता लगातार उसे पुकार रहे थे, बिल्कुल उसी प्यार भरी टोन में जिसे सुनकर कार्तिक बड़ा हुआ था। वो आवाज ने फिर से बोला, कार्तिक क्या कर रहा है अंदर? खोल ना, मैं थक गया हूँ सफर से, मुझे अंदर आने दे बेटा। कार्तिक का हाथ दरवाजे के लॉक तक पहुंचा। शायद कोई इमरजेंसी हो, इसीलिए पिता अचानक आ गए, ये उसने सोचा। वो कुंडी खोलने ही वाला था कि अचानक कमरे की हवा हद से ज्यादा ठंडी हो गई और उसके कानों में उसके मकान मालिक की डरी हुई आवाज गूंज गई, रात को चाहे कोई भी आए, दरवाजा मत खोलना। कार्तिक ने कुंडी नहीं खोली। उसने धीरे से दरवाजे में बने छोटे से गैप से बाहर झांका। मोमबत्ती की रोशनी और बाहर के अंधेरे में उसने जो देखा वो कार्तिक के दिमाग पर पूरी तरह हावी हो गया। दरवाजे के बाहर उसके पिता नहीं थे। एक लाल साड़ी में लिपटी हुई आकृति खड़ी थी। उसकी हाइट किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा थी और उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और उसके घने सफेद बाल जमीन को छू रहे थे। और तभी बिना अपना शरीर घुमाए उस आकृति ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमा दी और सीधा उस पीप होल में देखा। उसका चेहरा बुरी तरह गला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और होठ कान तक फटे हुए थे। वो इंसान तो बिल्कुल नहीं थी, पर उस फटी हुई मुस्कुराहट के बीच से आवाज बिल्कुल उसके पिता की ही निकल रही थी और वो फिर से बोली, कार्तिक, तू मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहा है? खोल। कार्तिक झटके से पीछे गिरा। उसकी चीख निकल गई।
अब वो आवाज प्यार भरी नहीं थी, वो बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसा दरवाजा अभी टूट जाएगा। कार्तिक को समझ आ गया, उसने नालेबा मिटाकर उस शैतान को अंदर आने का इनविटेशन दे दिया था। दरवाजे पर लिखा वो फ्रेज उस चुड़ैल को रोकने का एक लौता रास्ता था। कार्तिक अंधेरे में पागलों की तरह रेंगते हुए चौक ढूंढने लगा। उसका हाथ फर्श पर पड़े उसी चौक के टुकड़े पर पड़ा जिसे मकान मालिक ने लिखा था। दरवाजे की लकड़ी टूटने की आवाज आने लगी थी। कार्तिक रोते हुए कांपते हुए दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजे के अंदर वाली साइड पर जोर जोर से बड़े अक्षरों में लिखना शुरू किया, नालेबा, कल आना नालेबा। कार्तिक ने जैसे ही ये बोला, दरवाजे पर एक आखिरी जोरदार धक्का हुआ और फिर सब शांत हो गया और फिर भारी कदमों की आवाज दूर जाती हुई सुनाई दी। कार्तिक वहीं दरवाजे के सहारे बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब कार्तिक को होश आया तो उसने सबसे पहली ट्रेन पकड़ी और बैंगलोर छोड़कर वापस अपने गांव चला गया। उसने कभी वापस मुड़कर नहीं देखी। जिस दरवाजे पर उसने वो शब्द लिखे थे, उस दरवाजे पर बाहर से किसी के खून से सने हुए बड़े बड़े नाखूनों के निशान छपे थे। फिल्म में हमने इसे कॉमेडी की तरह देखा था, पर 90s में कर्नाटक के लोगों ने इस डर को सच में जिया था। लोग इतने खौफजदा थे कि सूरज ढलते ही हर घर का दरवाजा बंद हो जाता था। ये कोई अफवाह नहीं, एक पुराने दौर का मास पैनिक और सच था, जिसे आज भी लोग अपनी आंखों देखी हकीकत मानते हैं। नालेबा का मतलब है कि आप उस बुरी ताकत को एक लालच दे रहे हो कि वो आज नहीं कल आए, और क्योंकि कल कभी आता ही नहीं, वो ताकत हमेशा उस लूप में घूमती रहती है। अगली बार जब आधी रात को आपके दरवाजे पर दस्तक हो और आपके किसी अपने की आवाज सुनाई दे, तो दरवाजा खोलने से पहले एक बार पीप होल से बाहर जरूर देख लेना, कहीं वो आपके किसी अपने का चेहरा पहने आपका इंतजार तो नहीं कर रही। क्या आपके इलाके में भी कोई ऐसी ही सच्ची लोक कथा है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर इस असली घटना ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई सच्चाई और नए डर के साथ। भूतिया फ्राइडे पर हम हर हफ्ते लेकर आते हैं एक नई और खौफनाक कहानी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें।